विभांडक पुराण उल्लेखानुसार एक ऋषि थे जो कि कश्यप के पुत्र तथा ऋष्यशृंग के पिता थे। संसार से विरक्त हो वे अपने पुत्र को लेकर जंगल में रहते थे। श्री राम की बड़ी बहन शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग से हुआ था। एक दिन जब विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे तब नदी में ही उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरनी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋष्यशृंग का जन्म हुआ। तो आइए महाभारत के वन के अध्याय 110 से एक ऐसी कहानी को प्रारंभ करते हैं जिसे आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। दोस्तों, एक बार महर्षि लोमश ने राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभांडक थे। इतनी रोचक सी बात को सुनकर युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा कि महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से संबंध कैसे कर सकता है? ये ना तो धर्म सम्मत है और ना ही व्यवहार सम्मत है। और फिर इस संसर्ग से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसर्ग से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तब लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर जी को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभांडक तपस्वियों में अग्रणी थे। वे एक कुंड में रहकर बहुत तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई भी विद्यमान नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से वे प्रजापति ब्रह्मा के समान दैदीप्यमान होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गई। वे सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने इंद्र से इसके लिए याचना की, किसी तरह विभांडक मुनि के तप को खंडित किया जाए। इंद्र, जो कि हमेशा ही भयभीत रहा करते थे कि अपनी तपस्या से कोई उनके इंद्र पद को प्राप्त न कर ले, वे देवताओं की बात में आ गए। उन्होंने विभांडक मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा। उर्वशी अपने पूरे सौंदर्य के साथ विभांडक मुनि की तपोस्थली पर जा पहुंची। वहां पर विभांडक मुनि कुंड में ध्यान लगाए तपस्या में लीन थे। वहां जाकर उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना प्रारंभ कर दिया। उसने बड़े ही सुंदर सी संगीत की ध्वनि उत्पन्न की। साथ ही अगल बगल के वातावरण पर भी उसने माधुरी का एक ऐसा मोहक सम्मोहन डाल दिया जिससे कि ऋषि का मन अपनी तपस्या से बाहर निकल आया। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने अपूर्व सुंदरी एक अप्सरा को देखा। उर्वशी उस समय अपने हाव भाव से कामदेव को भी लज्जित कर सकती थी। उर्वशी के हाव भाव देखकर ऋषि के मन में थोड़ी देर के लिए काम भावना का उदय हुआ, जिसके चलते वर्षों से संचित उनका वीर्य कुंड में ही प्रभावित हो गया। ऋषि का वीर्य प्रवाहित होते ही उनकी वर्षों से चलने वाली साधना खंडित हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी तो अपने लोक में चली गई, लेकिन ठीक उसी समय पर वहां पर एक हिरनी आई जो कि बहुत ही प्यारी थी। उसने कुंड में से पानी पीना प्रारंभ किया और पानी में सना हुआ ऋषि का वीर्य भी उसके पेट में चला गया। ऋषि के वीर्य तेज से उसके पेट में गर्भ आ गया और कालांतर में उसके गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ जिसके सर पर एक सिंह था। इसी के चलते उस बच्चे का नाम श्रृंगी रखा गया। आगे चलकर वो महान ऋषि हुए, जिसके कारण उनका नाम ऋषि श्रृंगी हो गया। महात्मा युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमश ऋषि को टोकते हुए कहते हैं कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पीने से एक हिरनी का गर्भ कैसे रह सकता है? ये तो अप्राकृतिक है, इसे तो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब महर्षि लोमश बताते हैं कि वो हिरनी कोई आम हिरनी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था कि वो देव कन्या से पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसके श्राप से मुक्ति का उसे उपाय बताया था कि जब विभांडक ऋषि का वीर्य वो अपने गर्भ में धारण करेगी और एक पुत्र को उत्पन्न कर देगी तो वो श्राप से मुक्त होकर के वापिस देव कन्या बन जाएगी। महर्षि लोमश कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा की कोई भी बात कभी भी असत्य नहीं हो सकती और इसीलिए उनकी वाणी को सत्य करने के लिए कभी कभी कुछ परलौकिक चीजें हो जाती हैं जिन्हें हम सामान्य मनुष्य अपनी मेधा से समझ नहीं सकते हैं। फिर वे कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्योंकि वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे, इसीलिए विभांडक ऋषि ने उस बच्चे का लालन पालन अपने ही पास किया। लेकिन एक स्त्री
के चलते उनका तप खंडित हुआ था। इसीलिए विभांडक ऋषि के मन में स्त्री के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया था। वे अपने पुत्र को स्त्री की परछाई से भी दूर रखना चाहते थे। इसीलिए वे एक जंगल में ले जाकर के उसकी परवरिश करने लगे, जो कि नगर से बहुत ही दूर था। ऋषि श्रृंगी ने युवा अवस्था तक अपने पिता के अलावा किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था और इधर विभांडक ऋषि क्रोध से भरे हुए थे। उनके क्रोध के कारण उस नगर में, जो कि मंगल से सटा हुआ था, वहाँ अकाल पड़ गया। वो नगर अन्न देश कहलाता था और वहाँ के राजा थे राजा रोमपद, पर कहीं कहीं उन्हें लुप्त भी कहा गया है, लेकिन अधिक जगह पर उनका नाम रोमपद ही आता है। तो राजा रोमपद के राज्य में अकाल पड़ गया और वो अकाल लंबा चलने लगा, क्योंकि विभांडक ऋषि का क्रोध शांत हो ही नहीं रहा था। राजा रोमपद बहुत प्रयास करके हार गए, लेकिन उनके राज्य से अकाल जाने का नाम नहीं ले रहा था। तब रोमपद ने विभिन्न विद्वानों को अपने पास बुलाया और उनसे इस अकाल को दूर करने का उपाय पूछा। तब शास्त्रों में निपुण विद्वानों ने अपने गुणों से ये निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी भी तरह श्रृंगी ऋषि के कदम राजा रोम के नगर पर पड़ जाएंगे तो ये अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा राम अयोध्या के राजा दशरथ के परम मित्र थे। कथा में ऐसी बात आती है कि जब दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी से हुआ था और वे अपने वैवाहिक जीवन के पहले ही चरण में थे, तो उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। उस समय तक राजा रोमपद का वैवाहिक जीवन अपने अंतिम चरण में चला गया था, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं मिली थी। तब राजा रोमपद ने अपने मित्र दशरथ से कहा कि मित्र, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारा विवाह नया है, तुम्हें आगे चलकर अनेक संतानें मिलेंगी, लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं संतान के सुख से विमुख ही रहूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पुत्री को मुझे दे दो, ताकि मैं भी अपने जीवन में संतान सुख का अनुभव कर सकूं। महाराज दशरथ अपने मित्र का मन रखने के लिए अपनी पुत्री को राजा रोमपद को दे देते हैं। उस पुत्री का नाम राजा रोमपद शांता रखते हैं। दोस्तों, इधर जब विद्वान लोग उन्हें बताते हैं कि किसी तरह से ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य में बुला लीजिए, उनके कदम जब आपके राज्य में पड़ेंगे तो वर्षा होगी, तो राजा रोमपद उन्हें बुलाने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि ऋषि श्रृंगी जी ने अभी तक किसी भी मनुष्य को नहीं देखा है और ना ही उन्होंने आज तक अन्न ग्रहण किया है, क्योंकि वो जंगल में रहते थे और कंदमूल फल खाकर ही अपना जीवन बिताते थे। तब राजा रोमपद ने अपने नगर से कुछ सुंदर स्त्रियों को चुन करके उनके आश्रम में भेजा। वे स्त्रियां उनके आश्रम के नजदीक ही एक आश्रम बनाकर रहने लगी। वो ऋषि श्रृंगी के यहाँ तब जाती थी जब उनके पिता विभांडक अपनी तपस्या के लिए कुंड में चले जाते थे। वहाँ पर जाकर के वे ऋषि श्रृंगी को तरह तरह की चीजें दिखाती और उन्हें तमाम मीठी मीठी बातें बताती। ऋषि श्रृंगी के मन में उनके प्रति मातृत्व का ही भाव था, क्योंकि उनका परिचय काम वासना से कभी हुआ ही नहीं था। ऋषि श्रृंगी का हृदय अत्यंत निर्मल था। वे उन स्त्रियों से मित्रवत व्यवहार करते हुए मात भाव से उनके साथ संवाद करते थे। एक दिन उन स्त्रियों ने उन्हें लड्डू लाकर खाने को दिया, क्योंकि वो जंगल में रहकर कंदमूल फल खाते थे, तो उन्हें शकररा की मिठास के बारे में मालूम ही नहीं था। जब स्त्रियों ने उन्हें मोदक खाने को दिया तो उन्हें लगा कि ये कोई विशेष तरह का फल है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना मीठा फल नहीं खाया है। तब स्त्रियों ने कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे फल बहुत मात्रा में होते हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको इन फलों को दिखा सकते हैं और भरपेट आप इनका भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ हमारी जगह पर चलिए। तब ऋषि श्रृंगी अपने पिता को बिना बताए राजा रोमपद के यहाँ जाने को तैयार हो गए। वो उन स्त्रियों के साथ राजा रोमपद के नगर पहुँच गए। जैसे ही ऋषि श्रृंगी का पहला कदम राजा रोमपद के नगर में पड़ा, वैसे वहाँ पर बारिश प्रारंभ हो गई और राजा रोमपद के राज्य से अकाल समाप्ति हो गई। लेकिन वे जानते थे कि ये एक छल है। उन्हें ये डर था कि कहीं विभांडक ऋषि वापस आकर उन्हें श्राप न दें। इसीलिए विभांडक ऋषि के महल में आने से पहले ही कुछ न कुछ तो उन्हें करना ही था। इसीलिए उन्होंने भोले भाले ऋषि श्रृंगी से अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। ऋषि श्रृंगी निर्बोध थे। दोस्तों, विवाह के अर्थ को भी समुचित रूप से नहीं जानते थे, लेकिन शांता उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। उनके मन में उनके प्रति प्रेम आकर्षण का भाव जागृत हुआ था। इसीलिए उन्होंने तत्काल ही उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। इतने में बरसात होती देखकर विभांडक ऋषि समझ गए कि वे किसी तरह से किसी के नगर में चले गए हैं। विभांडक ऋषि क्रोध में तमतमा हुए, राजा रोमपद के महल में पधारे। फिर राजा रोमपद को श्राप देने वाले थे कि उन्होंने देखा कि शांता और ऋषि
ऋषि श्रृंगी का तो आपस में विवाह हो चुका है, पानी ग्रहण संस्कार किया जा चुका है। अब विभांडक ऋषि और रोमपद संबंधी हैं, फिर वे रोमपद को श्राप कैसे दे सकते थे। विभांडक ऋषि ने अपने क्रोध को शांत किया और प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्र वधू और पुत्र को लेकर अपने आश्रम में वापस लौट आए। कालांतर में यही ऋषि एक तरह से राजा दशरथ के दामाद थे। उन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था, क्योंकि एकमात्र ऋषि श्रृंगी थे जो इस यज्ञ को संपन्न करा सकते थे। क्योंकि पुत्रेष्ठी यज्ञ बहुत ही महान यज्ञ होता है और इसे सिर्फ एक निर्मल हृदय का व्यक्ति संपन्न करा सकता है, जिसने कभी पाप के बारे में सोचा भी ना हो। ऐसे ऋषि केवल श्रृंगी ऋषि थे। कहते हैं कि तपस्या करने से उनके सर से भैंस का सिंग भी गायब हो गया था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने में लगे रहे। ऐसे में दोस्तों, आज की ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस कथा के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।